नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला सामने आया है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुए एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही किया जाना चाहिए। कई विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कर चुके हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो संसद भवन जिसका 28 मई को उद्घाटन होना है, उसके उद्घाटन का ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मांग की गई है जनहित याचिका में कि जो संसद भवन का जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाना चाहिए। साथ ही इसी दौरान हमने देखा कि कई विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हुए नजर आए। कार्यक्रम का साथ ही उन्होंने बहिष्कार करने की भी बात कह चुके हैं। 20 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आर्या, जिस तरह से ये जो संसद भवन का मामला है तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्र के खिलाफ हमलावर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति इससे बहुत ज्यादा बेहद गरमाई हुई है। बिल्कुल हिमांशी, जिस हिसाब से नए संसद भवन को लेकर सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष एक तरफ सियासी रोटियां सेक रहा है, तो वहीं 20 दल खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस सहित 20 दल सामने आ गए हैं जिन्होंने बहिष्कार कर दिया है कि वो उद्घाटन में नहीं जाएंगे। इसके पीछे की वजह जो है, उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन करवाया जा रहा है, जबकि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो ये विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि अगर ये उद्घाटन जो होने वाला है नए संसद भवन का, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करती है तो ये जो 20 दल जिन्होंने बहिष्कार किया है तब वो शामिल होंगे। और यही वजह है रिया कि इस पर सियासत लगातार गरमाई जा रही है, बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है सबसे पहले, जिन्होंने ये मांग की थी कि ये जो नए संसद भवन का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए और ये उनका अपमान है। उनके ट्वीट के बाद 20 दल उनके साथ आ गए और कांग्रेस सहित 20 दल उनके साथ आए, जिन्होंने ये मांग उठाई कि हाँ, ये जो चल रहा है, जो संसद का उद्घाटन होने वाला है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। रिया जी बिल्कुल बिल्कुल आर्या, जिस तरह से आपने कहा कि विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इनको लेकर इस संसद भवन का मामला हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा पूरी परियोजना का मामला हो, हमने लगातार देखा है जब से सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी तब से ही विपक्ष इसको लेकर जो है केंद्र सरकार पर तंज कसता था, केंद्र सरकार को घेरता था। और उसके बाद अब जब 28 मई को जब ये घोषणा हुई कि जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन होगा, तब भी हमने देखा था, जैसा आपने भी कहा कि पहले राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया, उसके बाद एक एक कर जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने ये घोषणा की कि जो 28 मई को उद्घाटन समारोह होगा नए संसद भवन का, उसका वो बहिष्कार करेंगे। कहीं ना कहीं इससे हम क्या मान सकते हैं, विपक्ष एक तरह से विपक्षी एकता का ये एक प्रतीक है, विपक्ष एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिमांश, रिया, जिस हिसाब से 20 दल एक साथ आ जाएं तो इससे ये मतलब नहीं बनता है कि विपक्ष एकता। कई दल ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। बिल्कुल बिल्कुल आर्या, 25 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और बीजेपी भी लगातार यही कह रही थी, बयान यही सामने आ रहा था कि 25 जो राजनीतिक दल है वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। बिल्कुल रिया, तो वही से ये कहना गलत होगा कि गठबंधन मजबूत हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। सिर्फ 20 दल हैं जिसमें आम आदमी पार्टी है और टीएमसी है, कांग्रेस है, AIMIM है, तो ऐसे कई दल हैं जो विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दो मायनों में बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ नजर आ रहा है रिया। जिस हिसाब से अब बताया जा रहा है कि नए संसद भवन पर जो विपक्ष हमलावर है
वो कहा जा रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन तो बहाना है, असली निशाना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। रीजन उन्हें जो सत्ता पक्ष उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें दिक्कत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, जिस हिसाब से उनका कद बढ़ रहा है उन्हें प्रॉब्लम इस वजह से है। और दूसरी बात कि 28 तारीख जिस दिन उद्घाटन किया जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने जो ये एक रणनीति बनाई है रिया, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 28 तारीख को वीर सावरकर की जयंती है और वीर सावरकर का नाम आना यानी कि जो लेफ्टिस्ट है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर सबसे ज्यादा कांग्रेस, राहुल गांधी का एक बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी चर्चा में रहा रिया कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिसके बाद उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी और हमने देखा था उद्धव ठाकरे का जो गुट है उन्होंने थोड़ी दूरियां बना ली थी राहुल गांधी जी से। बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि जो नया संसद भवन है इसका जो उद्घाटन का जो तारीख है वो बेहद अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 मई तय करी गई है जो कि वीर सावरकर जी की जयंती भी है। ऐसे में हमने देखा था विपक्षी दल लगातार ये भी बोल रहे थे, जो विपक्ष है वो कॉमन फ्रंट वो ये भी बोल रहा था कि आखिर 28 मई ही क्यों, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने पूरे संविधान को रचा है, उनके संविधान के निर्माता है, उनके जयंती पर इसका उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन आखिर 28 मई ही क्यों? बिल्कुल रिया, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेला है या यूं कहे कि वीर सावरकर के जो अपना आइडल मानते हैं, उनको जो उनके समर्थन में रहते हैं, उनके लिए एक ये बड़ी बात है कि हाँ 28 तारीख को इसलिए चुना गया जो नए संसद भवन का उद्घाटन, क्योंकि वीर सावरकर की जयंती है। ये निशाना 24 के लिए लगाया जा रहा है रिया। और एक तरफ जिस हिसाब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए विपक्ष मांग कर रहा है, तो रिया यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान की बात कही जा रही। साथ ही ये बोला जा रहा है कि आदिवासी जो लोग हैं उनका एक तरह से अपमान किया जा रहा है, ये विपक्ष का कहना है। तो यहाँ से आदिवासी और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको साधने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, कवायद वो शुरू की जा रही। तो यहाँ पे नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना तो 2024 के लिए लगाया जा रहा है। जनता को कैसे साधा जाए, विपक्ष ये कोशिश कर रही है कि किस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू को जो राष्ट्रपति बनाया गया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, आदिवासी वोट अपने तरफ करने के लिए, यही संदेश विपक्ष की तरफ से लगातार दिया जा रहा है रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने